स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मेवाड़ के सिसोदिया वंश की। सिसोदिया वंश के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आपको राणा कुंभा के बारे में बतलाया था। आज हम बात करेंगे उनके आगे उनके वंशजों की। देखिए, आज के वीडियो में हम शासकों के अलावा उनके भाई वगैरह उनकी भी बात करेंगे और पृथ्वीराज की रोचक जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए, कुंभा के लिए मैंने आपको बताया था कि कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने कर दी। उदा द्वारा, उदा या उदकरण, इनके द्वारा जब अपने पिता की हत्या कर दी गई थी तो इसके बाद में ये मेवाड़ के शासक बने। लेकिन मेवाड़ की जो जनता थी या मेवाड़ के जो सामंत थे, उन सामंतों ने पितृहंता व्यक्ति को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया था और साथ में ही इनके भाई रायमल ने भी ये स्वीकार नहीं किया था कि ये शासक बने। इसके लिए शासक तो ये बन गए, लेकिन इसका अपने भाई के साथ विवाद रेगुलर चल रहा था। इस विवाद के अंतर्गत उदकरण और इनके भाई रायमल में दाड़ियमपुर और अजमेर और चित्तौड़, इन जगहों पर आपस में इनके मध्य युद्ध हुआ। लेकिन सभी युद्धों में क्या है, राणा उदय को पराजय का सामना करना पड़ा। बार बार राणा पराजित होने के पश्चात क्या हुआ, (1473) ईस्वी में उदकरण जो है ये यहां से कहां पर चले गए, मांडू चले गए। और मांडू में जाने के बाद में यहां मांडू में कुछ दिनों के पश्चात बिजली इनके ऊपर गिर गई और बिजली गिरने से इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो इस प्रकार अब क्या हुआ, अब मेवाड़ का प्रशासन जो है वो किसके अधीन हो गया था, रायमल के अधीन हो गया। ये रायमल जो है 1473 ईस्वी में शासक बने और इनका शासनकाल जो है 1509 ईस्वी तक रहा। देखिए, कुंभा वाला जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि कुंभा ने राठौड़ों से मित्रता करने के लिए क्या किया था, रायमल का विवाह जो है वो जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से किया था। इस प्रकार क्या है, इनकी राठौड़ों के साथ मित्रता हो चुकी थी। रायमल ने अपने प्रशासन का विस्तार किया। गुजरात से इनके पर बार बार आक्रमण हुए थे, लेकिन रायमल ने सफलतापूर्वक उन आक्रमणों का सामना किया और किसी भी प्रकार का बाहरी ताकतों को मेवाड़ में प्रवेश करने के लिए नहीं प्रवेश करने दिया था। रायमल जो है, इनके अनेक पुत्र थे। इनके जो पुत्र हैं उन पुत्रों में आपस में क्या है, उत्तराधिकारी संघर्ष चला था। और अंत में इन सब संघर्षों के पश्चात क्या हुआ, इनका एक मात्र पुत्र जो था शासक बनने के योग्य बचा था। वो कौन थे, वो थे संग्राम सिंह। चलिए इनके पुत्रों की बात बताता हूं। जयमल, इनके पुत्र जयमल जो थे ये क्या है, सोलंकियों के साथ युद्ध के दौरान क्या है, ये मारे गए। रायमल जो है, रायमल के पुत्रों की आपस में एक रोचक घटना है। इनके जो पुत्र थे उन समस्त पुत्रों में ये लालसा थी कि वो क्या है, साम्राज्य के स्वामी बने। इसलिए क्या हुआ, एक बार रायमल के 3 पुत्र जयमल, पृथ्वीराज और सांगा, ये जो 3 पुत्र है, एक बार ये क्या हुआ, एक चारण देवी का जो मंदिर था उस मंदिर में एक पुजारिन थी, तांत्रिक थी वो, उनसे इन्होंने अपने भविष्य के बारे में बात की। जब इन्होंने अपने भविष्य के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि शासक तो कौन बनेगा, सांगा ही बनेगा। तो अब क्या हुआ, जयमल और पृथ्वीराज ये क्या है, इन दोनों में इस बात का वो हो गया कि ये सांगा की हत्या कर दे, जिसके पश्चात क्या है, ये शासक बन जाएंगे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो सांगा का इन अपने भाइयों के साथ संघर्ष भी हुआ। उस संघर्ष के दौरान सांगा
अत्यधिक रूप से घायल भी हो गए। फिर सांगा क्या है, यहां से भाग के कहां चले गए, अजमेर चले गए। अजमेर में करमचंद पंवार के यहां पर सांगा ने अपना अज्ञातवास काटा। चलिए अब बात करता हूं मैं पृथ्वीराज की। जितने भी इतिहासकार हैं, जैसे डॉक्टर ओझा है, कर्नल टॉड है, इन सब इतिहासकारों को ऐसा मानना था कि उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान अगर ये उत्तराधिकारी संघर्ष नहीं होता और मेवाड़ की गद्दी अगर सांगा के स्थान पर पृथ्वीराज के पास होती तो शायद भारत का भविष्य कुछ और ही होने वाला था। पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज बहुत ही उग्र स्वभाव के थे और इसके साथ साथ पृथ्वीराज की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि पृथ्वीराज जो है इनकी गति अत्यधिक तेज थी। इतनी तेज गति थी कि ये एक दिन में 200 मील पार कर सकते थे। अपनी इसी तीव्र गति के कारण इतिहास में जो है, वहां इतिहास में पृथ्वीराज किस नाम से फेमस हुए, उड़ना पृथ्वीराज या उड़ना राजकुमार। लोगों की ऐसी मान्यता थी कि पृथ्वीराज चलते नहीं है बल्कि पृथ्वीराज उड़ते हैं, यानी इनकी गति जो है वो बहुत तेज थी। पृथ्वीराज जो है अपने समय में सबसे योग्य थे। ये जो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज ने अपने पिता की कहने पर इन्होंने क्या है, ये यहां से अलग हो गए, इन्होंने खुद की अपनी सेना तैयार की थी। यानी कि जो राजकुमार पृथ्वीराज है, इन्होंने पर्सनली अपनी सेना तैयार की थी और उनका बजट जो है वो पर्सनली किस प्रकार से इनके अधीन जो भी जागीर थी उस जागीर से किस प्रकार का मैनेजमेंट किया जाता था, ये सब पृथ्वीराज ने अपने दम पे किया था। इसलिए क्या है, पृथ्वीराज के पास एक बहुत ही अच्छी सोच थी और इनके पास बहुत ही उच्च दिमाग था और इसके साथ साथ ये बहुत वीर थे। पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज के बारे में इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, उन बातों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यतः जो बात है वो ये है कि पृथ्वीराज को एक बार ये पता लगा कि रायमल जो है वो किसी जागीरदार से इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि गुजरात का शासक जो है वो क्या है, इन्हें परेशान करेगा या मेवाड़ पे उसकी नजर है। तो बिना कुछ बताए ये क्या है, इन्होंने मालवा पर आक्रमण कर दिया और वहां से उस मुस्लिम शासक को पकड़ के ले आए और अपने पिता के चरणों में लाके डाल दिया था। एक बार पृथ्वीराज की जो बहन थी, उस बहन और इनके बहनोई के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो गया। तो पृथ्वीराज उग्र स्वभाव के तो थे ही, तो ये तुरंत क्या है, अपने बहनोई जगमाल जिनका नाम था, तुरंत जगमाल के यहां पहुंच गए और ये जगमाल को मारने ही वाले थे। बाद में इनकी बहन ने क्षमा याचना करके इन्हें जीवन दान दिलवाया। उसके बाद में जब ये वापस आ रहे थे तो इन्होंने, जगमाल ने क्या किया, जगमाल ने पृथ्वीराज को लड्डू बना के दिए और उन लड्डुओं में क्या है, विष मिला दिया। वापस आते वक्त रास्ते में जैसे ही पृथ्वीराज ने वो लड्डू खाए, इनकी जहर के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई। रायमल जो है, रायमल के एक अन्य पुत्र थे सारंगदेव। ये सारंगदेव भी जो है ये भी साम्राज्य प्राप्त करना चाहते थे। तो इसके लिए क्या है, ये साम्राज्य प्राप्त करने के लिए मेवाड़ पर बार बार आक्रमण कर रहे थे। पृथ्वीराज पृथ्वीराज जो है, राणा पृथ्वीराज को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। तो इन्होंने क्या किया, सारंगदेव के साथ युद्ध किया और पृथ्वीराज और सारंगदेव के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में पृथ्वीराज ने सारंगदेव की हत्या कर दी। इस प्रकार क्या है, इनके लगभग समस्त पुत्र मारे जा चुके थे। जब रायमल के अंतिम दिन थे तब इन्हें पता लगा कि सांगा जो है, सांगा की मृत्यु नहीं हुई है बल्कि सांगा छुपे हुए हैं। तो इन्होंने सांगा को
मेवाड़ आमंत्रित किया और सांगा यहां पहुंचे, तभी क्या है, रायमल की मृत्यु होगी। और इस प्रकार रायमल के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पे कौन शासक बने, सांगा शासक बने। सांगा का शासनकाल 1509 ईस्वी से आरंभ हुआ था और 1528 ईस्वी तक इन्होंने क्या है, मेवाड़ पर अपनी मृत्यु तक शासन किया था। सांगा के बारे में अपन बात करते हैं। सांगा जो है, इनका पूरा नाम राणा संग्राम सिंह था। जिस प्रकार पृथ्वीराज वीर थे, उसी प्रकार राणा सांगा भी बहुत वीर थे। राणा सांगा जो है, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। इसके अलावा इनके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था। फिर भी इतने अधिक वीर थे कि इन्होंने राणा संग्राम सिंह जो है, इतिहास में राणा संग्राम सिंह को अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। इसके साथ साथ संग्राम सिंह को क्या है, हिंदूपति की उपाधि भी दी गई थी। राणा संग्राम सिंह जो है, राणा संग्राम सिंह युद्ध के साथ साथ ये मित्रतापूर्वक संबंध बनाने में भी बहुत अधिक इनकी योग्यता थी कि ये युद्ध के साथ साथ मित्रतापूर्वक राजाओं के साथ संबंध बनाने में भी अत्यधिक विश्वास रखते थे। राणा सांगा ने अपने समस्त राजपूताना क्षेत्र के समस्त शासकों को अपने क्षत्र के नीचे लाए थे, यानी कि एक प्रकार से इन्होंने एक पूरे राजपूतों का एक गुट तैयार कर दिया था और उस गुट से युद्ध करने की हिम्मत जो है, इतिहास में समकालीन शासकों में से कोई शासक नहीं उठा पाता था। राणा संग्राम सिंह जो है, जब राणा संग्राम सिंह शासक बने थे तो उस वक्त दिल्ली पर किसका अधिकार था, इब्राहिम लोदी का अधिकार। इब्राहिम लोदी पे दिल्ली पे शासक थे। इब्राहिम लोदी मेवाड़ पे अधिकार करना चाहते थे। देखिए, मेवाड़ के बारे में मैंने इतने वीडियो बना दिए हैं और सब वीडियो में मैंने ये बताया है कि मेवाड़ जो है, अलाउद्दीन खिलजी के काल से ही मेवाड़ जो है गुजरात से व्यापार करने के लिए बहुत ही मुख्य केंद्र था। इसलिए दिल्ली पे जो भी शासक करता था, हर किसी की नजर कहां रहती थी, मेवाड़ पे रहती थी। और मेवाड़ के राजपूतों में इतना धैर्य और इतना साहस था कि उन्होंने कभी भी मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं होने दिया था। हम बात कर रहे थे इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी ने भी मेवाड़ पर अधिकार करने का सोचा, लेकिन इसे भी बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। पहली बार इब्राहिम लोदी जो है और राणा सांगा के मध्य जो है वो क्या, खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। ये जो खातौली का युद्ध हुआ था, इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से परास्त किया था। लेकिन इस युद्ध के दौरान राणा सांगा जो है, इनका पैर चला गया था और ये हमेशा के लिए क्या हो गए थे, लंगड़े हो गए थे। लेकिन विजयश्री किसको मिली थी, राणा सांगा को मिली थी। 1517 में अपनी पराजय का बदला लेने के लिए बाद में इब्राहिम लोदी ने अपने सेनापति मियां माखन और मियां हुसैन, इन दोनों के नेतृत्व में पुनः मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए इन्होंने अपनी सेना भेजी थी। और ये दूसरा जो युद्ध हुआ वो था बाड़ी का युद्ध।
ये जो बाड़ी का युद्ध है ये हुआ था 1518 ईस्वी में। इस युद्ध में भी राणा सांगा की विजय हुई थी। इन दोनों युद्धों में पराजय के पश्चात इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ की तरफ अपना ध्यान छोड़ दिया था। संग्राम सिंह के पास में मालवा, गुजरात ये सीमाएं लगती थी और गुजरात और मालवा का हमेशा से ही ये प्रयत्न रहा था कि ये मेवाड़ पे अपना अधिकार कर ले। इसी के चलते राणा सांगा के शासनकाल के दौरान मालवा और गुजरात ने भी क्या है आक्रमण किया था, लेकिन उस आक्रमण में भी राणा सांगा ने दोनों की सम्मिलित सेना को पराजय कर दिया था। यह युद्ध हुआ था गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519-20 में हुआ था। शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। गुजरात और मालवा की सम्मिलित सेना गागरोन के मैदान में राणा सांगा के सामने आई, लेकिन राणा सांगा ने इन दोनों की सम्मिलित सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और पराजित करने के पश्चात इन्होंने क्या है, गागरोन का किला जो है वो मेंदनी राय को सौंप दिया था। गागरोन का शासन मेंदनी राय को देने के बाद में मेंदनी राय भी राणा सांगा का एक भरोसेमंद जागीरदार या उनके अधीन एक भरोसेमंद शासक बन चुका था। इस प्रकार क्या है, राणा संग्राम सिंह ने लगभग संपूर्ण क्षेत्र जो है पूरे राजपुताना में, इनके साथ साथ पंजाब की सीमाओं तक भी इनका अधिकार था और इन्होंने अपनी सीमाएं इधर दिल्ली तक लगा रखी थी। इन्होंने आमेर के शासक को भी अपने अधीन कर रखा था। चलिए, ये सब कुछ होने के पश्चात राणा सांगा के शासनकाल के दौरान क्या है, बाबर भारत आया। जब बाबर भारत आया तो बाबर ने क्या है, इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। और दिल्ली पे अधिकार करने के पश्चात बाबर का अगला जो ध्येय था वो था मेवाड़ पर आक्रमण करना। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी हिंदू शासकों का जो जिक्र किया है उनमें इसने केवल 2 शासकों का जिक्र किया था, एक कृष्णदेव राय और दूसरा राणा सांगा। सांगा से युद्ध करने से पूर्व बाबर को यह पता था कि सांगा को परास्त करना बहुत अधिक कठिन होगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ वो इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, खानवा का युद्ध। ये जो खानवा का युद्ध हुआ था, इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो थे, राणा सांगा के अधीन जितने भी राजपूत या हिंदू शासक थे, समस्त शासकों ने इस युद्ध में भाग लिया था, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, अजमेर, आमेर सब रियासतों के शासक थे जिन्होंने क्या है, इनके अधीन युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध में इनके साथ महमूद लोदी ने भी भाग लिया था। ये खानवा को जो युद्ध हुआ था, इस खानवा के युद्ध से पूर्व सांगा और बाबर की सेना के मध्य बयाना का युद्ध हुआ था। और इस बयाना के युद्ध में क्या है, राणा सांगा ने बाबर की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। बयाना के युद्ध में परास्त करने के पश्चात राणा सांगा की जो सबसे बड़ी भूल थी वो ये थी कि ये छोटे रास्ते से खानवा न पहुंचकर इन्होंने लंबा रास्ता लिया। और ये क्या है, आगरा और दिल्ली से जो रसद सामग्री आती थी उसका रास्ता बंद करने के लिए इनका प्रयास पहले वहां था। और तब तक क्या है, बाबर की सेना को युद्ध की तैयारी करने का पूर्ण मौका मिल चुका था। इसके अलावा इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में बाबर की विजय का सबसे बड़ा कारण जो था वो क्या था, इनका तोपखाना।
बाबर ने इस युद्ध में क्या है, तोपों का उपयोग किया। और जो हमारे राजपूत शासकों के लिए एक नई चीज थी, उन्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि तोपों को युद्ध में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा और बाबर की सेना आमने सामने आ गई। शुरू में क्या है, बाबर की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाबर ने अपनी सेना में उत्साह भरने के लिए इस युद्ध में क्या किया था, जिहाद का नारा दिया था और ये प्रण लिया था कि अगर बाबर इस युद्ध में विजयी हो जाएगा तो जिंदगी भर बाबर क्या है, शराब नहीं पिएगा। इस प्रकार से अपनी सेना में उत्साह भर के बाबर ने पुनः आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान क्या हुआ, बाद में सांगा जो है इस युद्ध में घायल हो गए। जब सांगा इस युद्ध में घायल हो गए तो राजपूत शासकों ने यह सोचा कि अगर राजपूत सेना को यह पता लग गया कि हमारा राजा घायल हो गया है तो उनमें भगदड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या है, राणा सांगा को तो युद्ध क्षेत्र में से बाहर निकाल लिया और राणा सांगा का छत्र जो है वो झाला को दिया और इस झाला ने क्या है, वो छत्र धारण किया और छत्र धारण करके और अपनी सेना को यह दिखाया कि सांगा के हाथी पे बैठ के ही उन्होंने युद्ध किया, तो ऐसा लगा कि उनका राजा युद्ध क्षेत्र में है। लेकिन क्या है, बाबर की सेना ने तोपों की वजह से क्या है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना को परास्त कर दिया। इस युद्ध में घायल जब हो गए थे सांगा घायल हो गए थे, उसके बाद में जब सांगा को होश आया तो इन्होंने प्रण लिया कि जब तक ये विजय प्राप्त नहीं कर लेते बाबर पे, पुनः अपने मेवाड़ नहीं जाएंगे। इसलिए क्या है, इनके साथ जो राजपूत शासक थे उन्होंने सोचा कि अब हमारी पराजय हो चुकी है, हमारी सेना समाप्त हो चुकी है, फिर जितने भी लोग बचे हैं तो सांगा उन सब लोगों को मरवा देंगे। इसलिए क्या है, उन राजाओं ने राणा सांगा को क्या दे दिया, जहर दे दिया। कालपी नामक स्थान पर क्या है, राणा सांगा की जहर के कारण 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु के साथ ही भारत में एक क्षत्र हिंदू राज्य का क्या हो गया, समापन हो गया। उसके बाद में कोई भी राजपूत शासक ऐसा नहीं आया जो समस्त राजपूत शासकों को एक छत्र के नीचे ले आए। राणा सांगा अपनी वीरता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। कर्नल टॉड ने राणा सांगा को सेना का भग्नावेश की संज्ञा दी थी। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र रतन सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक बने। उनके बारे में, अब इनके आगे के जो शासक हैं उनके बारे में हम बात अगले वीडियो में करेंगे। राणा सांगा के लिए जो राणा सांगा के युद्ध हैं, इन युद्धों के बारे में आरपीएससी में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली क्या है, खानवा के युद्ध की डेट पूछी जाती है, किस इतिहासकार ने इन्हें सेना का भग्नावेश कहा गया है ये पूछा जाता है। गागरोन का युद्ध भी एक बार क्या है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि गागरोन का युद्ध कब हुआ था। मन्नी राय के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार क्या है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर राणा सांगा के अंदर से लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है। इसलिए ये क्या है, कॉम्पिटिटिव दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनके पूर्व मतलब सांगा से पहले इनके भाइयों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, कभी कभी उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। आरपीएससी ने एक दो बार उड़ना पृथ्वीराज के बारे में भी पूछा गया है कि उड़ना पृथ्वीराज किसके पुत्र थे या उड़ना पृथ्वीराज कौन थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है आज के वीडियो में बनते हैं। चलिए जी, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। इनके आगे के वंशजों के बारे में बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे राणा उदय सिंह के बारे में।